एक्सरसाइज 6 की मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट 13 है। इस वीडियो में समझाना चाहूंगा ऑपेरॉन के प्रकार में पहला प्रकार, जिसमें मैंने आपको लिखा है यहाँ पे प्रेरणात्मक या लैक ऑपेरॉन तंत्र। अगर ऑपेरॉन के बारे में आपको याद होगा तो मैंने स्पष्ट रूप से बताया था, ऐसा जीनों का समूह जो किसी उपापचय क्रिया का नियंत्रण करता है, उस जीन के समूह को ऑपेरॉन कहते हैं। तो वह जो जीन का समूह है जो नियंत्रण करता है, कैसे, या तो उपापचय क्रिया को स्टार्टअप करता है या तो उसको क्लोज करता है, स्विच ऑन करता है या स्विच ऑफ करता है, दो में से कुछ भी करेगा, नियंत्रण करेगा। तो ऐसे यहाँ पर उसका एक प्रकार दिया प्रेरणात्मक लैक ऑपेरॉन तंत्र। एक्चुअली देखा जाता है स्विच ऑफ रहने वाला अगर कोई यानी बंद कोई उपापचय क्रिया नहीं चल रहा है, तो वैसे ऑपेरॉन जो स्विच ऑफ है किसी प्रेरक यौगिक के आने से, किसी प्रेरक यौगिक के आने से उस ऑपेरॉन का स्विच ऑन होना किस तरह का कहलाएगा मेरे बाबू, लैक ऑपेरॉन तंत्र। यहाँ जो वर्ड है लैक, प्रेरणात्मक मतलब समझ गए कि प्रेरक आकर के उत्प्रेरित करता और उसको सुचारू रूप से स्टार्टअप करता है। लेकिन यहाँ वर्ड है लैक, लैक्टोज से लिया गया। लैक्टोज डाइसैकराइड का एक नाम है, जिसमें कि आपने पीछे क्लास में पढ़ा था, जैकब और मोनार्ड ने एस्टेरेसिया कोलाई में लैक्टोज के उपापचय क्रिया का नियंत्रण का स्टडी किया था। उसी का लिया गया ई कोलाई का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा जाता है। ई कोलाई में लैक ऑपेरॉन तंत्र को स्टडी किया गया था। कहा था लैक ऑपेरॉन तंत्र में 3 तरह के संरचनात्मक जीन होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी ऑपेरॉन 2 तरह के जीनों के समूह से बनता है, एक संरचनात्मक जीन, एक नियंत्रक जीन। तो संरचनात्मक जीन जो यहाँ पर 3 तरह का, तीनों को मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला लैक-जेड, इसके बारे में कहा जाता है क्योंकि अलग अलग तरह के जो भी जीन है संरचनात्मक, वो कहीं न कहीं किसी न किसी एंजाइम के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो खासकर लैक-जेड जो है संरचनात्मक जीन, ये मुख्य रूप से इसके बारे में कहा जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन एंजाइम? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कूटलेखन के लिए जिम्मेदार होता है कौन? लैक-जेड। दूसरा है लैक-वाई, संरचनात्मक जीन लैक ऑपेरॉन का दूसरा लैक-वाई, जो कि परमिएज एंजाइम। कौन एंजाइम? परमिएज एंजाइम के कूटलेखन के लिए जिम्मेदार होता है। तीसरा है लैक-ए, जो कि खासकर ट्रांस एसिटाइलेज नामक एंजाइम के कूटलेखन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऐसे ऐसे संरचनात्मक जीन पर जहां पे संरचनात्मक क्रिया होगी, उसके लिए अलग अलग एंजाइम का मैंने बात किया। अब आपको लेके चलूं लैक ऑपेरॉन कार्य कैसे करता, उसका मैकेनिज्म समझाऊं, उसको एक एक करके स्ट्रक्चर के साथ समझाता हूं। आइए मैं मैकेनिज्म की बात करूं, स्ट्रक्चर के साथ समझाऊं। आप जानते हैं कोई भी तरह की ऑपेरॉन होगा उसमें 2 तरह के, एक संरचनात्मक जीन का समूह और एक लैक ऑपेरॉन के लिए आप जानते हैं नियंत्रक जीन का। यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हैं लैक-जेड, लैक-वाई, लैक-ए संरचनात्मक जीन है। इसके बाईं ओर आप देख रहे हैं ओ ऑपरेटर, टी प्रमोटर, आई इनहिबिटरी, ये तीनों आपके नियंत्रक जीन है। इस पर काम कब करेंगे? आप जानते हैं ऑपरेटर जब एक्टिव रहता है, क्रियाशील रहता है, तो आराम से पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे ही अगर इनहिबिटरी जीन, यानी इसको आप रेगुलेटर या कंट्रोलर जीन कहते हैं, इस पर अगर mRNA रिप्लेसर बनाता है, अगर इस पर mRNA रिप्लेसर बनाता है, जैसे रिप्लेसर इनहिबिटरी जीन के द्वारा, तो आप जानते हैं एक्टिव लूप है और ये अपने स्ट्रक्चर जहां पे इसका समावेश होगा, ये अपनी आकृति जहां इसको मिलेगा वहां जाकर ये जुड़ जाएगा। आप जानते हैं इसका स्थान कहाँ है? ऑपरेटर। ऑपरेटर पर आराम से आकर के इस तरह से जुड़ जाता है। जैसे ही जुड़ेगा तो आप जानते हैं प्रमोटर पर स्थान होता है आरएनए पॉलीमरेज का, तो इसका रास्ता यहाँ पे ब्लॉक है, रुका हुआ, ये आगे तो नहीं चलेगा। जब आगे नहीं चलेगा तो यहाँ पर किसी प्रकार का कूटलेखन क्रिया नहीं होती है, अर्थात इस स्टेज को स्विच ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्विच ऑफ, यानी यहाँ पे क्रिया नहीं हो रही है। आप इसको शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं? प्रेरक की अनुपस्थिति, यहाँ पर कोई भी प्रेरक नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो
प्रेरक की अनुपस्थिति में क्या देखते हैं, लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज अब्सेंट, लैक्टोज अब्सेंट। रिप्रेशन यहां देखते एक्टिव रूप में है, रिप्रेशन एक्टिव, और इसके फलस्वरूप आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं करता है, जिसके कारण ऑपेरॉन स्विच्ड ऑफ स्थिति में है, ऑपेरॉन स्विच्ड ऑफ, यानी काम नहीं हो रहा है। एक स्टेज बताया, दूसरा स्टेज लेके चलता हूं। अगर यहाँ पर कोई प्रेरक आ गया, इसकी आकृति को बदल देगा, ये यहाँ पर जाकर नहीं जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ेगा तो आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा। जैसे ये काम करेगा तो आप जानते हो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, उस स्टेज को कहते हैं ऑपेरॉन का स्विच ऑन। कैसे गौर करेंगे इससे, लैक ए, लैक वाई, लैक जेड, ऑपरेटर, प्रमोटर, इनहिबिटर। तो ऑपरेटर को आप जानते हो इस तरह का, तो इसका जोड़ने के पहले बनता है, यहाँ पे बन रहा एमआरएनए और रिप्रेशन बनेगा। इसका रिप्रेशर बना, जैसे ही रिप्रेशर बना, यहाँ पर एक प्यारा सा संरचना आता है लैक्टोज का। लैक्टोज जैसे ही आया, इसके स्ट्रक्चर को बदल देता है, आप देखेंगे। देखिए, इसमें मिल करके जुड़ करके ये लैक्टोज और इसके स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, बदल दिया। बदल दिया, रिप्रेशन इनएक्टिव हो जाता है। जैसे इनएक्टिव हुआ, इसका यहाँ पर गति नहीं होता है। अगर बाय चांस चला भी जाएगा तो इसके स्ट्रक्चर से मैच नहीं करेगा, ये नहीं जुड़ेगा। तो फिर यहाँ पर जो रहता है आरएनए पॉलीमरेज का स्थान प्रमोटर पर, यह आपका आरएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम की वजह से ये जैसे ही काम करेगा, इस पर अलग अलग तरह के एंजाइम काम करेंगे और काम करते करते पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण कर जाता है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से बनना शुरू हो जाता है। आपको याद होगा इस पर कौन एंजाइम, अगर याद होगा लास्ट में ट्रांस एसिटाइलेज, इस पर कौन परमीज, इस पर कौन बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इस तरह से अलग अलग एंजाइम काम करते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण पूर्ण रूप से हो जाता है। आप कह सकते हैं यहाँ पर प्रेरक की उपस्थिति दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लैक्टोज है, यहाँ प्रेरक की उपस्थिति। प्रेरक की उपस्थिति में आप क्या कहेंगे, सबसे पहला लैक्टोज प्रेजेंट है। दूसरा चीज आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर रिप्रेशन इनएक्टिव हो गया। और तीसरा चीज आप क्या देखेंगे, जैसे इनएक्टिव हो गया, आप जानते हैं यहाँ पर क्रिया क्या शुरू हो गया, अनुलेखन क्रिया शुरू हो गया, स्थानांतरण। तो ऑपेरॉन स्विच्ड ऑन, इस स्थिति में आ गया। इस तरह से आप ऑपेरॉन का मैकेनिज्म मैंने बताया। दो स्टेज में प्रेरक की अनुपस्थिति और प्रेरक की उपस्थिति। अनुपस्थिति में आप देख रहे हैं लैक्टोज नहीं है, जिसका जो रिप्रेशर बना आई इनहिबिटरी के कारण, वह एक्टिव होकर के कहाँ पहुंच गया, ऑपरेटर पर। और ऑपरेटर पर जैसे ही पहुंचा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम नहीं करता है और इस रूप में स्विच्ड ऑफ स्टेज दिखाया। दूसरा स्टेज में दिखाया, जैसे इनहिबिटरी बना रहा वैसे लैक्टोज प्रेरक के रूप में आ रहा और इसके रिप्रेशर के आकृति को बदल देता है और रिप्रेशर इनएक्टिव हो जाता है, ऑपरेटर पर नहीं जा पाता है, जिसके कारण प्रमोटर पर उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज कार्यशील अपना सक्रिय होकर कार्य करता है और संरचनात्मक जिन पर काम शुरू होता है। इस स्टेज को कहते हैं स्विच्ड ऑन स्टेज। इन दोनों स्टेज को मैंने बताया ऑपेरॉन में। आगे मैं बताता हूं दूसरा ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन तंत्र। आइए मैं बात करूं दूसरा ऑपेरॉन तंत्र, जिसका नाम है निरोधात्मक या ट्रिप्टोफैन। नाम से ही पता चल रहा है, ट्रिप्टोफैन एक्चुअली एमिनो एसिड का नाम है, आपने कभी पढ़ा होगा। निरोधात्मक, रोकने वाला। कहा जाता है
कि जब ऑपेरॉन कार्यशील रहता है, यानी कि अवलेखन क्रिया हो रही होता है, उस पर अलग अलग कूटलेखन क्रिया हो रही होती है, उस समय अगर ट्रिप्टोफैन को मिलाया जाए तो फिर उसको स्विच ऑफ करता है, कार्य रोक देता है। इसलिए इसे निरोधात्मक यानी रिप्रेसेबल यानी दमनकारी भी कहीं कहीं लिखा होगा, इसी को दमनकारी, दमनकारी ऑपेरॉन तंत्र ऐसा भी लिखा होगा, यानी रोकने वाला। इससे पहले आपने पढ़ा प्रेरक, प्रेरणात्मक यानी कि जो बंद था वो खुल गया, यहाँ पर है खुला हुआ है तो बंद होगा, दोनों इससे का ऑपोजिट है। यहाँ पर मैं बताऊं इसका संरचनात्मक जिन 5 तरह का होता है। कैसा कैसा? ट्रिप ए, ध्यान रखेंगे, यानी इसको ट्रिप्टोफैन ए कहते हैं, ट्रिप बी, ट्रिप सी, ट्रिप डी और ट्रिप ई, यानी 5 तरह का यह संरचनात्मक जीन है। 5 तरह के संरचनात्मक जीन पर संरचनात्मक क्रिया होगी। इसका नियंत्रण करने वाला वही आप जान रहे हो, ऑपरेटर, प्रमोटर, इनहिबिटरी जीन। इसमें आप देखोगे सबसे पहले इनहिबिटरी जीन जो है वह एमआरएनए प्राइमर पर रिप्रेसर बनाता है, लेकिन प्रारंभिक रूप में इसका जो रिप्रेसर होता है एक्टिव रूप में नहीं होता है, उसको कहते हैं एपो रिप्रेसर। क्या कहते हैं? एपो रिप्रेसर, जो कि इनएक्टिव रूप में नहीं रहता है या एक्टिव रूप नहीं हो सकता क्योंकि जुड़ने की क्षमता इसमें नहीं है। अगर जुड़ेगा नहीं ऑपरेटर पर तो प्रमोटर पर जो है आरएनए पॉलीमरेज उसका रास्ता मुक्त रहेगा, कार्य होगा। स्ट्रक्चर के द्वारा मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कैसे होता है। मैं स्ट्रक्चर के द्वारा मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। यहाँ पर दिखा रहा हूं संरचनात्मक जिन 5 तरह का, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी, ट्रिप डी, ट्रिप ई। इसके बाईं ओर आप देख रहे हैं नियंत्रक जिन, ऑपरेटर, प्रमोटर और इनहिबिटरी। खास करके ऑपरेटर पर मैंने स्ट्रक्चर दिखाया, यहाँ पर कौन जुड़ने का स्थान था? रिप्रेसर का स्थान। प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज का, किसका? आरएनए पॉलीमरेज, ये जुड़कर काम करता है एंजाइम। और आपका इनहिबिटरी है कि आप जानते हो क्या बनाता है? रिप्रेसर। लेकिन यहाँ पर जो रिप्रेसर बनाएगा उसके बारे में आपको बता दूं, यहाँ पर बनता जरूर है लेकिन यह बन करके इनएक्टिव रूप में रहता है, या इनएक्टिव रूप में रहता है, इसको एपो रिप्रेसर कहते हैं, जो कि इनएक्टिव रूप में है। इनएक्टिव रूप होने के कारण यहाँ पर आकर जुड़ता नहीं है। जब नहीं जुड़ेगा तो ये काम करेगा आरएनए पॉलीमरेज और इस पर क्रिया होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू हो जाएगा। जब ये बन रहा होता है यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि रिप्रेसर के रूप में एपो रिप्रेसर जो है वो इनएक्टिव है या इनएक्टिव है, और इनएक्टिव होने के कारण यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन ऑन, तो इस ऑपेरॉन को क्या कहेंगे? स्विच्ड ऑन। स्विच ऑन स्थिति बताया। दूसरा मैं आपको बताता हूं स्विच ऑफ स्थिति कैसे। जब देखिए यहां पर गौर करेंगे, सेम चीज को मैं बता रहा हूं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी, ट्रिप डी, ट्रिप ई। ओ पर आप जान रहे हो जुड़ने का स्थान होता है, पी प्रमोटर, इनहिबिटरी। तो प्रमोटर पर आप जानते हो क्या रहता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इनहिबिटरी बना रहा है, इनहिबिटरी क्या चीज बना रहा है? एपो रिप्रेसर। गौर करेंगे, लेकिन जैसे यहां पर ट्रिप्टोफैन आता है, क्या आता है? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के आते के साथ साथ ये चेंज कर जाता है, और एक्टिव रूप में हो जाता है। और एक्टिव होता है तो ये पहुंच जाता है कहां? ऑपरेटर पर। जैसे ऑपरेटर पर आया, आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता बंद हो गया और स्विच ऑफ, यानी यहाँ पर काम नहीं होगा। तो स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं यहाँ पर को रिप्रेसर, जैसे एपो रिप्रेसर है ये, इसमें जैसे ही बनता है ये को रिप्रेसर बन जाता है और एक्टिव हो जाता है। ध्यान रखिए, एपो रिप्रेसर से ट्रिप्टोफैन मिला, क्या बना दिया? को रिप्रेसर। यहाँ पर को रिप्रेसर प्रेजेंट एक्टिव रूप में, और आपका ट्रांसक्रिप्शन
ऑन, जिसके कारण आप कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, और इसके कारण आप कहते हो ऑपेरॉन किस स्टेज में, स्विच ऑफ स्टेज। तो दोनों मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट में दो तरह का ऑपेरॉन, एक लैक ऑपेरॉन, एक ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट वीडियो में प्रोकैरियोटिक के बदले यूकैरियोटिक में समझाऊंगा।